नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग विविध सामान्य ज्ञान में टॉपिक नंबर 15 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा विश्व की प्रमुख गुप्त संस्थाएं यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक पर हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। हम लोगों ने भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम अन्य, भारत में सर्वाधिक बड़ा लंबा ऊंचा, विश्व में सर्वाधिक बड़ा छोटा लंबा ऊंचा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, मानचित्र रेखाएं, प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां, प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज, विभिन्न देशों के राजनीतिक दल, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु, विश्व के प्रमुख विमान सेवाएं, विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल पर हम लोगों ने वीडियो बना रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ये सारे वीडियो देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं यानी इंटेलिजेंस एजेंसी। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख गुप्तचर संस्था यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है? तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे CIA के नाम से भी जाना जाता है संक्षिप्त रूप में। आइए इसके बारे में संपूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का जो मुख्यालय है वो है वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका जो संस्थापक है वो है हैरी एस ट्रूमैन। स्थापना 18 सितंबर 1947 को किया गया था। इस संस्था के अलावा और भी इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम है FBI। यह भी अमेरिका का एक बड़े इंटेलिजेंस एजेंसी में काउंट किया जाता है, जिसकी स्थापना 1908 ईस्वी में की गई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC है, और ये भी याद रखिएगा वाशिंगटन DC जो है वो अमेरिका का कैपिटल है। चलिए मूव करते हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर बहुत जल्द ऑन कैमरा कंप्लीट मैथ चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस मैथ पढ़ाया जाएगा, जिसमें हम लोग SSC, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने भी स्टेट एग्जाम्स है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। मूव करते हैं आगे की तरफ। इसराइल का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसे मोसाद के नाम से जाना जाता है। ये भी दुनिया भर में सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी है। आपको याद होगा 1900, मैं आपको बता दूं, 1972 के ओलंपिक गेम में, जो कि जर्मनी में हुआ था, जर्मनी के म्यूनिक में, वहां पर ये गेम आयोजन किया गया था, जिसमें इसराइल के 11 एथलीट्स थे और इन 11 एथलीट्स को बंदी बनाया गया था आपके टेररिस्ट के द्वारा। और ये 11 एथलीट्स को उन्होंने क्या किया था? हत्या कर दिया गया था। तो इसराइल का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उन्होंने क्या किया, इन सभी टेररिस्ट को ढूंढ ढूंढ कर एक एक को मारा है, और टोटल ये पूरे काम में इन्हें 18 से 20 साल लगा है, लेकिन इन्होंने कंप्लीट जितने भी टेररिस्ट थे उनको मार गिराया है। इसलिए ये वर्ल्ड के सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी में काउंट किया जाता है। अब आइए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी अध्ययन करते हैं मोसाद से। मुख्यालय जो है वो तेल अवीव इसराइल में है। संस्थापक डेविड वेन ग्यूरियन है। इसकी स्थापना 13 दिसंबर 1949 को की गई थी। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला जो है भारत का इंटेलिजेंस वो है रॉ, जिसे हम लोग रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नाम से जानते हैं। रॉ जो है वो संक्षिप्त रूप इसका नाम है। अब आइए रॉ के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। संस्थापक RN काओ और इंदिरा गांधी है। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। जिम्मेदार मंत्रालय, ये भारत के प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेही होता है, यानी जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन अगर ये कलेक्ट करते हैं तो ये किसे जवाबदेही होंगे? ये देश के प्रधानमंत्री को जवाबदेही होंगे। इसके अलावा और ये किसी को जवाबदेही नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है। इंटेलिजेंस एजेंसी का काम क्या होता है? इंटेलिजेंस एजेंसी का काम होता है देश में जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटी देश के खिलाफ हो रहे हैं, या फिर इनका काम होता है कि किसी अन्य देश में जाकर वहां पर कुछ खुफिया जानकारी को एकत्रित करना, ये सभी एक गुप्त संस्था का कार्य होता है, यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी का काम होता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा भारत के अन्य जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी कौन कौन सी हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे CBI भी कहा जाता है संक्षिप्त रूप से। तो चलिए इसके बारे में हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, आपने एक मूवी देखा होगा टाइगर जिंदा है, जिसमें भारत के तरफ से जो इंटेलिजेंस है जैसे कि रॉ, उसका प्रतिनिधित्व सलमान खान करते हैं, और पाकिस्तान की तरफ से ISI, जिसे ISI कहा जाता है, तो उसका प्रतिनिधित्व करती है आपका
कैटरीना कैफ, ये वाला मूवी अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला इंटेलिजेंस एजेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि भारत का ही है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे। मुख्यालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसका गठन जो है 1887 में किया गया था। जिम्मेदार गृह मंत्री, यह गृह मंत्री के प्रति जवाबदेही होते हैं। ये प्रधानमंत्री को भी जवाब नहीं देंगे, ये डायरेक्ट गृह मंत्री को जवाबदेही होंगे, ये आपको याद रखना है। और अभी के करंट के जो गृह मंत्री है वो है अमित शाह, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अमित शाह जी। और आदर्श वाक्य क्या है? हमेशा सतर्क। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला जो है वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे सीबीआई कहा जाता है संक्षिप्त रूप में। इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। मुख्यालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। स्थापना 1 अप्रैल 1963। इसके संस्थापक भारत सरकार है। आदर्श वाक्य है उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठता। ठीक है, और ये रहा लोगो, ये भी आप देख सकते हैं। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला जो है चीन का है। इसका नाम है सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट। चलिए एक्स्ट्रा जानकारी की तरफ मूव करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सेफ्टी, ये भी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। किसका? चाइना का, जिसका मुख्यालय आपको बीजिंग में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी का लोगो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला जो है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम है मिलिट्री इंटेलिजेंस 6, जिसे MI6 संक्षिप्त रूप से कहा जाता है। इसके एक्स्ट्रा जानकारी के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। स्थापना 4 जुलाई 1909 को हुआ था। आदर्श वाक्य है हमेशा गुप्त। मुख्यालय लंदन में देखने को मिलेगा, जो कि यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल है। अन्य संगठन देख लेते हैं। स्पेशल ब्रांच और ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये भी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। किसके अलावा? मिलिट्री इंटेलिजेंस 6 के अलावा। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला रशिया का जो है KGB और GRU, ये भी दुनिया का सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी में काउंट किया जाता है, जो कि रशिया का है। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं। रूस का अन्य खुफिया एजेंसी है, जैसे कि FSB संघीय सुरक्षा सेवा और SVR विदेशी खुफिया सेवाएं। इसके अलावा 2 सेवाएं और है जो रशिया के लिए कार्य करती है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। पाकिस्तान का प्रमुख गुप्तचर संस्था जो है इंटेलिजेंस एजेंसी जो है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI इसका संक्षिप्त रूप है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, टाइगर जिंदा है मूवी में आप लोग अगर देखिएगा तो उसमें आपको संक्षिप्त पूर्ण रूप से आपको पता चल जाएगा कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी का कार्य क्या होता है। ठीक है, चलिए मुख्यालय देख लेते हैं। मुख्यालय जो है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में है। संस्थापक रॉबर्ट काउथम है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1948 को किया गया था, यानी कि भारत के आज़ादी के ठीक 1 साल बाद। और एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हमारे चैनल पर ऑन कैमरा कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा, जो चैप्टर वाइज रहेगा। बेसिक टू एडवांस मैथ आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, जो कि SSC, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस और भी स्टेट एग्जाम के लिए ये मैथ्स होंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए अब मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला है ईरान का। ईरान का जो है वो सावक के नाम से जाना जाता है। इसे SAVAK इंग्लिश में इस तरह लिखा जाता है। और इसे ब्यूरो फॉर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर संस्थापक की बात करें तो तैमूर बख्तियार जो है इसके संस्थापक है। इसकी स्थापना 20 मार्च 1957 को की गई थी। ये रहा उस इंटेलिजेंस ब्यूरो का लोगो। मूव करेंगे। इराक के प्रमुख गुप्तचर संस्था जो है अल मुखबरात है, और इसे जनरल इंटेलिजेंस निदेशालय या फिर पार्टी इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जनरल इंटेलिजेंस निदेशालय अगर आ जाए तो आपको इराक ही टिक करना है, अगर पार्टी इंटेलिजेंस भी आ जाए तब भी आपको इराक टिक करना है, अल मुखबरात आ जाए तब भी आपको इराक ही टिक करना है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए इसका मुख्यालय बगदाद में है। तो चलिए मूव करते हैं। अगला जो है जर्मनी का इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये कुछ कठिन नाम है, यहाँ पर देख लीजिए। इसे संक्षिप्त रूप में BND कहा जाता है, और इसे पूर्ण रूप से बुंडेसनैक्रिस्टेंडिस कहा भी जाता है। ठीक है, आइए इसके मुख्यालय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मुख्यालय जो है वो बर्लिन में है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1956 को किया गया था। ये रहा इसका लोगो, ये भी आप लोग देख सकते हैं। मूव करेंगे। जापान का इंटेलिजेंस ब्यूरो को नाइचो कहा जाता है। नाइचो के अलावा इसे द कैबिनेट इंटेलिजेंस एंड रिसर्च ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में कैबिनेट इंटेलिजेंस एंड रिसर्च ऑफिस आ जाए तो आप समझ जाइएगा ये जापान का इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। मूल एजेंसी जो है जापान के कैबिनेट सचिवालय को जवाबदेही है,
और मुख्यालय जो है इसका टोक्यो जापान में है। टोक्यो जापान की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में इसका लोगो दिया गया है। मूव करेंगे, फ्रांस का इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है डायरेक्टरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जिसे DGSE के नाम से जाना जाता है। इसकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं। मुख्यालय पेरिस रहेगा। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1982 को की गई थी और ये रहा इसका लोगो। अगला जो है, अब हम लोग बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े देश थे उनके इंटेलिजेंस एजेंसी को हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग और भी बहुत सारे इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, केन्या का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा खुफिया सेवा, जिसे NSIS के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बारबाडोस। बारबाडोस का इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है वित्तीय खुफिया इकाई, जिसे FIU के नाम से जाना जाता है संक्षिप्त रूप से। नेक्स्ट, क्यूबा। क्यूबा के इंटेलिजेंस एजेंसी को डायरेक्शन द इंटेलिजेंसिया कहा जाता है। नेक्स्ट, गाम्बिया का राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी। अगला रहेगा दक्षिण अफ्रीका का ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। नेक्स्ट, नेपाल का राष्ट्रीय जांच विभाग। मूव करेंगे, सऊदी अरब का इंटेलिजेंस एजेंसी को जनरल खुफिया प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता है। सूडान का गुप्तचर संस्था राष्ट्रीय खुफिया और सुरक्षा सेवा, जिसे NISS के नाम से भी जाना जाता है संक्षिप्त रूप से। तंजानिया का तंजानिया खुफिया और सुरक्षा सेवा। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्राधिकरण, जिसे नेशा कहा जाता है संक्षिप्त रूप से। सर्बिया का रहेगा सुरक्षा सूचना एजेंसी, जिसे संक्षिप्त रूप से BIA कहा जाता है। और फिलीपींस का जो है वो राष्ट्रीय खुफिया समन्वय एजेंसी, जिसे निका कहा जाता है संक्षिप्त रूप से NICA। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।